अरे तेंदर, कब आया बेटे तू? नमस्कार चाचा जी। मैं कल रात को ही आया हूँ। ठीक है ना? बस बढ़िया, आप दिल्ली में ही बताइए। है ना? हाँ हाँ, दिल्ली में। वेरी गुड। यतेंद्र, नौकरी कर रहा है? जी जी जी। यतेंद्र, तेरी नौकरी लग गई है बैंक में। हाँ पिताजी, अब मेरी वहाँ पर नौकरी लग गई है। अब इसके लिए मुझे दिल्ली में ही रहना पड़ेगा। अभी फिलहाल तो क्लर्क की नौकरी लगी है, लेकिन अभी सरकारी अफसर के लिए भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से। अगर तू दिल्ली जा ही रहा है जीतू, एक काम कर। जी पिताजी। ये तेरा भाई जितेंद्र यहाँ पैर से पैर मारता है, आवारा बच्चों में घूमता रहता है। इसकी भी जिंदगी बन जाएगी, इसको वहां ले जाए, ये तेरे साथ वहां पढ़ेगा। इसको अपने साथ रखियो। अरे पिताजी, ये नालायक है। ये वहां पर मेरे साथ रहेगा ना तो ये वहां मुझे परेशान करेगा पिताजी। कोई काम नहीं करने देगा मुझे। और इसको फिलहाल अपने साथ ही रखिए ना आप। ये आपकी यहाँ पर खेती बाड़ी में भी पूरी मदद कर देगा, आपका हाथ बटा देगा पिताजी। ऐसा है, मैं तेरी सलाह नहीं ले रहा इस बारे में। मैं तेरे को हुक्म दे रहा हूँ, ये जाएगा, तेरे साथ जाएगा। और कल दोनों जाओगे तुम सुबह, और इसका वहां एडमिशन कराइयो। ये वहां पढ़ेगा लिखेगा, ये भी कर लेगा। पिताजी वो ए भी नहीं बीए होता है। हाँ ठीक है, ठीक है। चलो अच्छा, यहाँ पर तेरा कॉरेस्पॉन्डेंस में दाखिला हो गया। ठीक है, अब मन लगा के पढ़ाई करना। तेरी बीए क्लियर हो जाएगी ना तो यहाँ कोई नौकरी मिल जाएगी तुझे। भैया मन लगा के पढ़ूंगा, बस आप मेरी नौकरी लगवा देना। अबे भाई, अभी 3 साल लगेंगे तेरी बीए क्लियर होने में। पहले वो तो कर ले, उसके बाद तेरा बाकी इंतजाम अपने आप हो जाएगा। ठीक है। चलिए फिर मैं खाने की तैयारी करता हूँ। हाँ। भैया मैं पास हो गया, पिताजी की इच्छा पूरी हो गई। अरे वाह भाई, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तूने। वैसे आज का दिन बहुत अच्छा है। देख, आज मेरी भी प्रमोशन हो गई है। अरे वाह भैया, बस आप मेरी अब नौकरी लगवा दीजिए। हाँ बिल्कुल यार, लेकिन मेरी प्रमोशन हो गई तो इसके लिए मुझे गंगानगर राजस्थान जाना पड़ेगा। गंगानगर राजस्थान? भैया आप क्या कह रहे हैं? मैं ना नौकरी करता हूँ, मैं जगह का किराया और खर्चा कैसे निकालूंगा? यही सोच सोच कर तो मुझे चिंता हो रही है। अच्छा सुन, मैंने तेरी नौकरी के लिए किसी से बोल रखा है। ठीक है जी। तो जब तक तेरी नौकरी लग नहीं जाती, तू एक काम कर, तू गांव चले जा पिताजी के पास। ठीक है भैया मैं गाँव नहीं जा सकता। अगर मैं अब गाँव जाऊंगा तो पिताजी को क्या मुंह दिखाऊंगा? हाँ चल, तेरी ही बात सही है भाई। पर मैं गंगानगर में रहकर 2 जगह किराया अकेले नहीं दे सकता। अभी अभी मैं वहां पर रहूंगा, वहां पर मेरा अच्छा खासा कोई सेटलमेंट हो जाएगा तो मैं तेरे को भी वहां पर बुला लूंगा। कोई बात नहीं भैया, मैं यहाँ पे कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूँगा। मैं यहाँ पे अपना खर्चा चला लूँगा। कोई बात नहीं, मैं अब आपके ऊपर बोझ नहीं बनूंगा। चल ठीक है भाई, जैसे तेरी मर्जी। सर, गुड मॉर्निंग राजपाल जी। सिट डाउन। थैंक यू सर। अगले साल आप रिटायर हो रहे हैं। रिटायर होने के बाद कोई और सर्विस करेंगे? राजपाल जी, मुझे स्टेट बैंक में जीएम बने हुए 4 साल हो गए। अब इतनी बड़ी पोस्ट से रिटायर होने के बाद में किसी की चाकरी अपने से नहीं हो पाएगी। मगर अपने आप को बिजी रखने के लिए कुछ तो करोगे। ठीक कह रहे हो राजपाल जी, आप ठीक कह रहे हो। कुछ चल रहा है दिमाग में। कोई नौकरी नहीं करना चाहते तो आप अपनी फाइनेंस कंपनी भी खोल सकते हो। राजपाल जी देखो, ना तो मेरे को नौकरी करनी है और ना ही कोई बिजनेस करना है। गायत्री एकेडमी का नाम सुना है आपने? हाँ, वो तो बहुत मशहूर है अपने हिंदुस्तान के अंदर, कई शहरों में उसकी ब्रांचेज हैं। गायत्री एकेडमी आईआईटी की कोचिंग कराती है। हम्म। जानते हो उसका एमडी कौन है? कौन है जी? मेरा छोटा भाई जितेंद्र। अच्छा, तो आप अपने छोटे भाई के पास जाओगे? गायत्री एकेडमी को देश के कोने कोने पहुंचाना मेरा मकसद है। अगले महीने में जब जाऊंगा ना उसके पास, तब उससे बात करके देखता हूँ। इस प्रपोजल को तो आपका भाई बड़ी जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा। मुझे भी ऐसे ही लगता है। दिल के कोने में छुपा है एक दर्द पुराना। दिल के कोने में छुपा है एक दर्द पुराना। मुद्दतें बीत गई फिर भी नहीं भूला वो ज़माना। दिल के कोने में छुपा है एक दर्द पुराना। दिल के कोने में छुपा है एक दर्द पुराना। कैसा है जीते? बस ठीक है।
और भाई जीते, कैसा है? सब ठीक है। अंकुश तो अमेरिका में ही सेटल हो गया। हाँ। एक ही बेटा था, वो भी अमेरिका रहने चला गया। और संजना, संजना नजर नहीं आ रही। संजना वो भी अंकुश के पास गई है। अब उसका मन इंडिया में लगता ही नहीं। ऐसा क्या? हाँ। गायत्री एकेडमी अपनी, उसका क्या हाल है? गायत्री एकेडमी तो इट्स फ्लरिशिंग भाई। 7 स्टेट्स में हमारी ब्रांचेस हो गई हैं। अच्छा, दैट्स ग्रेट। हाँ, और इस बार तो 78 स्टूडेंट्स ने एग्जाम क्रैक किया है। दैट्स वेरी गुड। अपना टर्नओवर 40 करोड़ का था इस साल। जीते, तेरी सफलता देखकर मेरे को बड़ी खुशी होती है। मैं चाहता हूं कि गायत्री एकेडमी की ब्रांचेस देश के कोने कोने में खुलें। अरे भैया, इसी काम को संभालने से फुर्सत नहीं मिलती। तू सही कह रहा जीते। अगले साल मैं रिटायर हो रहा हूं, फिर दोनों भाई मिलकर गायत्री एकेडमी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। भैया, आपको याद है जिस दिन बीए का रिजल्ट आया था, मैं कितना खुश था। हाँ हाँ, अच्छी तरह याद है। उस दिन तो मेरी प्रमोशन हुई थी। और आप गंगानगर चले गए थे। दिल्ली जैसे बड़े शहर में मुझे छोड़कर। आपने कभी नहीं सोचा ये छोटा सा बच्चा कैसे रहेगा। मेरे पास मकान का किराया देने के पैसे नहीं थे। तू भी क्या पुरानी बातें ले गया। तूने आज अपनी कड़ी मेहनत से, कड़ी लगन से गायत्री एकेडमी को ऊंची ऊंचाइयों पर ले गया। नहीं भैया, मैं ये बात कभी नहीं भूल सकता। मेरे पास कुछ नहीं था, ना किराए के पैसे, ना खाने के लिए पैसे। मैंने कभी कभी तो भूखे पेट सिर्फ पानी पीकर काम चलाया है। लेकिन आपने कभी भी ये पता करने की कोशिश नहीं की कि जीते तू कैसा है। क्या तेरे को कोई मदद चाहिए? तू सही कह रहा है जीते। दरअसल मेरे को गंगानगर सेटल होने में कुछ समय लग गया, इसलिए तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया दिल्ली जैसे बड़े शहर के अंदर। नहीं, ऐसा नहीं है जीते। मैंने पिताजी को कहा था मैं जल्दी से जल्दी जीते को गंगानगर बुला लूंगा। परंतु नहीं बुलाया। दरअसल आप मुझे बुलाना ही नहीं चाहते थे। बहुत इंतजार किया आपकी चिट्ठी का, लेकिन कभी नहीं। उस दिन मैंने फैसला कर लिया कि अगर जिंदगी में किसी से मदद मांगने की जरूरत पड़ी तो मैं कम से कम आपसे नहीं मांगूंगा। कितनी नफरत भरी है तेरे दिमाग में। गुस्सा थूक दे। अपने तो अपने होते हैं, हम दोनों का आखिर खून का रिश्ता है। खून का रिश्ता? ये खून का रिश्ता उस दिन कहां चला गया था जब आप गंगानगर गए थे मुझे अकेला छोड़कर। आई हेट यू भैया। चल, अच्छा किया तूने आज सब बोलकर अपना दिमाग हल्का कर लिया। अब मैं रिटायर हो रहा हूं ना, हम दोनों भाई मिलकर अपनी गायत्री एकेडमी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। अपनी गायत्री एकेडमी? ये गायत्री एकेडमी सिर्फ मेरी है। इसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। एक बार फिर सोच ले जीते, तेरा काम बड़ा है, तेरा बिजनेस बड़ा है, तुझे इसे बढ़ाने के लिए किसी अपने की जरूरत है और मैं इसमें तेरी मदद कर सकता हूँ। नहीं चाहिए मुझे आपकी कोई भी मदद। दरअसल आप मेरी मदद नहीं करना चाहते। आप रिटायरमेंट के बाद अपने लिए मौके ढूंढ रहे हैं और शायद गायत्री एकेडमी इस साल। जीते, आज तूने बहुत बड़ी बात बोल दी। मैं तो ये समझ कर आया था कि तू मेरा छोटा भाई है, तो तूने कह दिया कि मुझे तेरी गायत्री एकेडमी में हिस्सा चाहिए। भैया, रात बहुत हो चुकी है, थोड़ा सो लीजिए। अब मैं यहाँ नहीं ठहर पाऊंगा, मैं जा रहा हूँ। तो गाड़ी निकाल रहा है, मैं क्या बुला लूँ? भैया, रात को तो नहीं जाऊँ। हाँ
चलिए मैं गाड़ी निकाल तुम्हारा साथ नहीं है, आज तुम्हारा साथ नहीं है, दिल में वो जज्बात नहीं है, जाने क्या कमी थी मुझ में, तुझे जो मेरी चाहत